नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, सुबह से ही आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। एक न्यूज़ आउटलेट ने आपकी उल्टी सीधी न्यूज़ क्योंकि छाप दी थी सुबह। इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स आए हैं उनके बारे में डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। गला थोड़ा थोड़ा मेरा ख़राब है, इसलिए वीडियो छोटी सी रहेगी, लेकिन ऑथेंटिक जो चीज़ें हैं, आप लोग क्योंकि सुबह से परेशान हो रहे हो, लगातार चीज़ें पूछ रहे हो, तो ये मैं आपको बताना ठीक है बता रहा हूँ। और अगस्त 2022 में आदरणीय सचिव सर ने पहली बार 906 वाला जो मैटर है वो हम लोगों को बताया था। ठीक है, तो उस दिन उन्होंने क्या कहा था और ऑथेंटिक चीज़ उससे रिलेटेड क्या है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्या 906 को आपकी जो 906 पद हैं 3446 में से जो सीटें हैं वो सिर्फ सीधे उनके लिए रिजर्व हैं, इसके बारे में भी डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, जो भी साथी अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, अगर आप चाहें इसमें जुड़ना तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, आप इसमें जुड़ सकते हैं। AGTA और गन्ना पर्यवेक्षक, साथ ही साथ UP SSC से रिलेटेड सभी अपडेट्स आपको इसमें सबसे पहले मिल जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ठीक है, जो 906 वाला मैटर है, जब हम लोग अगस्त 2022 में UP SSC गए थे, जब ये आपकी वैकेंसी बात चल रही थी कि पैट 2021 के माध्यम से आएगी, तो उस टाइम की ही ये फ़ोटो है। इसी दिन पहली बार आदरणीय सचिव सर ने जो आपका मैटर है 906 वाला वो बताया था। अब आदरणीय सर ने उस दिन क्या बताया था, उन्होंने बताया था कि देखो, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है आपकी 2013-14 वाली भर्ती का। ठीक है, तो 900 उन्होंने उस टाइम 907 बताया था। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि 907 ये जो अभ्यर्थी हैं इनको आपके ठीक है TA के पेपर में सम्मिलित हम लोगों को करवाना है। अब चूंकि पैट 21 में ये लोग नहीं बैठे हैं, तो हम लोग अपने जो ऑफिशियल्स हैं उनसे बात कर रहे हैं, जो आगे आपकी सरकार है उससे बात कर रहे हैं कि क्या ऐसा हम लोग प्लेटफॉर्म प्रिपेयर करें कि ये 906 लोगों को भी, चूँकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, तो 906 लोगों को भी बिना पैट के आपके इस भर्ती में सम्मिलित करवाएं और इनको एज रिलैक्सेशन देने का भी उस टाइम आदरणीय सर कह रहे थे। और जो साथी नए होंगे, तो 906 वाले मैटर क्या है आपको मैं एक बार बता देता हूँ। दोस्तों, 2013-14 में आपका UP PCS ने एक पेपर करवाया था आपका TA का। उस टाइम टोटल 6628 इसमें वैकेंसी थी, और इसमें जो एक कोर्ट केस फंसा था, ये फंसा था आपका आरक्षण की वजह से। इसमें जो OBC और SC की सीटें थी, ठीक है, OBC और SC की जो सीटें थी, इसमें कुछ आरक्षण को विसंगति को लेके मैटर फंस गया था। उसी कारण ये जो 906 लोग हैं ये गए सुप्रीम कोर्ट, और 2019 में सुप्रीम कोर्ट से ये लोग अपना जो केस वगैरह है वो जीते थे। अब चूँकि जो आपकी इससे पहले वाली भर्ती थी 2018 वाली, उसका नोटिफिकेशन, उसके फॉर्म डलना सब कुछ 18 में हो गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट से उस टाइम ऑर्डर आया था कि ये जो अभ्यर्थी हैं आगे जो भी TA का आपका पेपर होगा इनको सम्मिलित करवाना है। अब किस्मत ख़राब इतनी है कि ये पूरा जो मैटर है, पूरा विवाद है, जो आपकी वैकेंसी डिले होने का पूरा रीज़न है ये 906 लोग, ये पिछले 1 साल से भाई साहब इतना इनकी वजह से छात्र परेशान हो रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। आपकी वैकेंसी सीधा सीधा दोस्तों मैं कह रहा हूँ इन 906 लोगों की वजह से ही डिले हुई है। आप जब छात्र 2021 पैट के बाद कह रहे थे आदरणीय कृषि मंत्री जी से, कई बार छात्रों ने कहा कि सर वैकेंसी निकाल दो, सीधा आदरणीय सर का कहना था कि बेटा कोर्ट का कंडेम हो जाएगा, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की क्योंकि अवहेलना हो जाएगी ऑर्डर की। अगर इन 906 में से एक भी अभ्यर्थी इस भर्ती में सम्मिलित नहीं करवाया गया तो सीधा दौड़ेगा वो सुप्रीम कोर्ट की, सर आपका जो ऑर्डर था आयोग ने उसकी अवहेलना कर दी है। ठीक है, तो आपका जो मैटर है आपका कोर्ट में ना फंसे, इसीलिए सीधी आपकी जो भर्ती है लगातार 1 साल डिले हुई है। ठीक है, नहीं तो वैकेंसी 21 के पैट से ही निकल आती है, और अभी तक ये आपके गले में फंस रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा मैटर था मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। अब एक और चीज़, क्या ये जो 906 लोग हैं इनके लिए अलग से कोई सीट रिज़र्व है, तो इनके लिए कोई भी सीट अलग से रिज़र्व नहीं है। आपकी ओपन फाइट होगी 3446 पोस्टों पर, इसको बिल्कुल अपने दिमाग में ठीक है रखो। एक और चीज़, क्या आपकी जो पैट की शॉर्ट लिस्टिंग है वो 2500 प्लस जो अभ्यर्थी हैं 3446 में से जब हम लोग 906 को घटाएंगे तो क्या उतने के अकॉर्डिंग होगी? भैया ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी पैट की शॉर्ट लिस्टिंग भी 3446 अभ्यर्थियों पे होगी, प्लस आपका जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो भी 3446 अभ्यर्थियों के अकॉर्डिंग ही बनेगा। ओपन फाइट है क्योंकि ये बस इन 906 लोगों को रिलैक्सेशन इतना मिलेगा कि अगर ये पैट आपके 2022 में भी नहीं बैठे हैं तब भी ये आपकी मुख्य परीक्षा वो दे पाएंगे, और अगर ये ओवर एज हो गए हैं 40 प्लस के भी हो गए हैं तब भी आपकी मुख्य परीक्षा में
फॉर्म डाल पाएंगे, बैठ पाएंगे। 2 चीज़ों में इनको रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। और आदरणीय सर ने ये जो आपको बताया था उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है, और जो भी जानकारी अभी तक मिल रही है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं। एक और चीज़ दोस्तों, सिलेबस से रिलेटेड लगातार आप लोग ठीक है पूछ रहे हैं कि सर क्या सिलेबस चेंज होगा। देखिए कल ही आदरणीय जो त्रिपाठी जी हैं UP गए थे, उन्होंने वहाँ पे जानकारी ली थी। तो आदरणीय सचिव सर ने खुद ही कहा था उनसे कि 90% आपका सिलेबस परिवर्तित नहीं होगा, कुछ ही परसेंट में चांस है कि थोड़ा जो पार्ट है ठीक है वो चेंज किया जाए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 100 में से 100 क्वेश्चन सीधे आपके एग्रीकल्चर हो जाएंगे। तो यार गला ख़राब होने की वजह से थोड़ा वीडियो को पॉज करना पड़ रहा है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ठीक है आपका 100% जो सिलेबस है पूरा चेंज हो जाएगा। सिलेबस का थोड़ा ही पार्ट आपका चेंज होने के यहाँ पे चांसेस है। मैक्स टू मैक्स मैं आपको बता रहा हूँ 100 में से 25 क्वेश्चन आप मान लो कि एग्रीकल्चर के हो सकते हैं। इसके अलावा मुझे कोई भी उम्मीद नहीं लग रही है बिकॉज ऑफ आपके एलाइड कैंडिडेट्स, क्योंकि इसमें BSc एग्रीकल्चर के साथ एलाइड वाले कैंडिडेट भी आपकी मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल हैं। इसलिए आयोग सीधा सीधा आपका पूरा सिलेबस चेंज नहीं करेगा। अगर इस भर्ती में सिर्फ BSc एग्रीकल्चर वाले छात्र ही एलिजिबल रहते तब कुछ हम लोग मान सकते थे कि पूरा जो आपका सिलेबस है उसको परिवर्तित कर दिया जाएगा। ये जो आपकी 2013 वाली भर्ती है ना, इसमें भी सिर्फ BSc एग्रीकल्चर वाले छात्र एलिजिबल थे, इसमें भी एलाइड वाले कैंडिडेट नहीं थे। एलाइड वालों का संशोधन हुआ था आपकी 2018 वाली भर्ती आने के समय में। ठीक है, तो ऐसा है कि सिलेबस पूर्णतः चेंज होने के कोई भी चांसेस नहीं है। अब जिन लोगों को र्यूमर्स फैलाना है और जिन लोगों को सिर्फ डिपेंड होना है आपकी र्यूमर्स पे, आराम से दोस्तों आप ठीक है उनके अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हैं। एक और चीज़, कुछ चैनल्स अभी फैला रहे हैं फिर से, एक बार मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड की थी कि वो 65 आपकी कट ऑफ बता रहे हैं, वो आज भैया फिर से वीडियो बना के आपकी 65 कट ऑफ बता रहे हैं। आज जो आर्टिकल निकला था ना, कई छात्रों ने मुझे उसकी लिंक भेजी थी। तो भैया देखो ऐसे चैनलों पे डिपेंड मत रहो जिनको AGTA का कुछ ज्ञान नहीं है ना, जिनको ये पता है ठीक है। आप खुद उनकी कट ऑफ का जो एनालाइज ठीक कट ऑफ बनाने का जो तरीका है उसको देख लेना। सीधा सीधा वो 25 लाख में से छांट रहे हैं कि इतनी वैकेंसी है, इतने गुना अभ्यर्थी UPSSC बनाता है तो इतनी कट ऑफ हो जाएगी। तो ऐसे चैनलों से दूर रहो, ऐसे चैनलों के ही टच में रहो जो आपकी TA से रिलेटेड हो, उनसे रिलेटेड वीडियोस आपकी बनाते हों और ऑथेंटिक जानकारी देते हों। और 65 किसी भी कीमत पे कट ऑफ कभी नहीं जाएगी TA की। सभी अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा जिनका भी पॉजिटिव में स्कोर है। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। जय हिंद जय भारत। गला थोड़ा दोस्तों ख़राब है क्योंकि एक और चीज़, जो लोग लक्ष्य बैच में एनरोल करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी, डेमो वगैरह आपको इसके मिल जाएंगे। और ये हमारा WhatsApp नंबर है, इस पर आप इसके रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। इसमें ये सारी चीज़ें हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वन ऑफ द बेस्ट तरीके से। इनकी सहायता से आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत, भारत माता की जय। हैव अ ग्रेट डे।